नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 यूनिट नंबर 6 द नाइट ट्रेन एट देओली। देओली स्टेशन पर रात की ट्रेन पार्ट 2। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और इसी प्रकार नियमित रूप से आप पढ़ाई कर पाओ। ओके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार से वीडियो का अभ्यास कर पाए। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 6 द नाइट ट्रेन एट देओली। देओली स्टेशन पर रात की ट्रेन पार्ट 2। वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम। कुछ समय हम कुछ भी नहीं बोले। बट वी स्पोक विदाउट वर्ड्स। लेकिन हम बिना शब्दों के बोले, यानी हम मौन के द्वारा बात कर रहे थे। आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अभी के अभी ले जाऊं। आई कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ वॉचिंग हर वैनिश into the darkness of देओली स्टेशन। मैं देओली स्टेशन के अंधकार में उसे अदृश्य होता हुआ देखे रहने का विचार मात्र सह नहीं पाया। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम हर हैंड। मैंने उसके हाथ में से टोकरियां ले ली एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर रख दी। सी पुट आउट हर हैंड टू टेक अ बास्केट। टोकरी उठाने के लिए उसने अपना हाथ फैलाया। बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के रखा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड। मैंने कहा, मुझे दिल्ली जाना है। सी नोडेड। उसने सिर हिलाया। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मुझे कहीं नहीं जाना है। द गार्ड ब्लू हिज व्हीसल एंड आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। गार्ड ने सीटी बजाई और मुझे उसका गार्ड का ऐसा करने पर नफरत हुई। यानी गार्ड ने जो सीटी बजाई वो मुझे पसंद नहीं आई। आई विल कम अगेन, आई सेड। विल यू बी हियर? मैं वापस आऊंगा, मैंने कहा। क्या तुम यहीं पर रहोगी? सी नोडेड। उसने सिर हिलाया। आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर। मुझे कहीं नहीं जाना है। सी नोडेड अगेन। उसने फिर से सिर हिलाया। द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड। घंटी बजी और ट्रेन थोड़ी सी आगे चली। आई हैड टू पुल माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रैन फॉर द मूविंग ट्रेन। मुझे लड़की के हाथ में से अपना हाथ खींच लेना पड़ा और चलती गाड़ी के लिए दौड़ पड़ा। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर। इस बार मैं उसे भूला नहीं। सी वॉज विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर। बाकी की सफर के दौरान और उसके बाद लंबे समय तक वो मेरे साथ थी, यानी कि मेरे विचारों में थी। ऑल दैट ईयर सी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग। ये पूरा साल के दौरान वह एक तेजस्वी
और जीवंत वस्तु थी। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म एंडेड, और जब कॉलेज का सत्र पूरा हुआ, आई पैक्ड इन हेस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल, और मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और हमेशा से पहले देहरा जाने के लिए निकल पड़ा। आई वॉज नर्वस एंड एंक्सियस एज द ट्रेन एंटर देओली। ट्रेन देओली पहुंची तब मैं बेचैन और उत्सुक था। आई वॉज वंडरिंग what I should say to the girl and what I should do. मैं सोच रहा था कि मुझे उस लड़की को क्या कहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। I was determined that, मैंने तय कर लिया था कि I wouldn't stand helplessly before her, मैं बेबस होकर उसके सामने नहीं खड़ा रहूंगा। द ट्रेन केम टू देओली। ट्रेन देओली स्टेशन पर आई एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और मैंने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मैं उस लड़की को कहीं पर भी देख नहीं पाया। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। मैंने दरवाजा खोला और डिब्बे की सीढ़ी से नीचे उतरा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ही उदास हो गया था। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर, और इसीलिए मैं दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास गया एंड सेड, और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर? क्या आप उस लड़की को जानते हो जो यहाँ पर टोकरियाँ बेचती थी? नो आई डोंट, सेड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूं। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन के बाहर चलकर जा रही थी। एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मुझे प्लेटफॉर्म पर दौड़ना पड़ा और कूदकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर गया। एज देओली प्लेटफॉर्म वैनिस्ड, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर। जैसे ही देओली प्लेटफॉर्म गायब होता गया, मैंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं अपनी सफ़र यहाँ पर रोकूंगा। आई वुड स्पेंड अ डे इन द टाउन। मैं इस गांव में एक दिन बिताऊंगा। मेक इंक्वायरीज, पूछताछ करूंगा, एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टॉलन माई हार्ट विथ नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज। और उस लड़की ने, जिसने सिर्फ अपनी काली और उत्सुक आंखों की एक नज़र से मेरा दिल चुराया था, उसको खोज लूंगा। In the last few years, I have passed through देओली many times. पिछले कुछ सालों में मैं देओली से कई बार होकर गुजरा। I always look out of the window to see the same unchanged face smiling to me. मेरे सामने मुस्कुराता हुआ वही चेहरा देखने के लिए मैं हमेशा खिड़की से बाहर देखता हूं। बट आई विल नेवर ब्रेक जर्नी देयर, लेकिन मैंने अपनी सफ़र वहाँ पर कभी नहीं रोकी। आई प्रिफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग,
and looking out of the window for the girl with the baskets waiting for me. टोकरियों के साथ मेरा इंतज़ार करती हुई उस लड़की को देखने की उम्मीद और सपने के साथ खिड़की से बाहर देखना मैं पसंद करता हूँ. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. मैं कभी भी देओली स्टेशन पर उतरा नहीं हूँ, लेकिन कई बार मैं वहाँ से होकर गुजरा हूँ. दोस्तों, यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होता है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो. ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे. बाय.